देखिए, बहुत सारी फसलों को हमारे सरकार ने घोषणा की हुई है कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य में लेंगे, जिसमें कि हमारे सूरजमुखी का भी था। अब सरकार ने उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदने की बजाय धक्के से एक नोटिफिकेशन जारी करके ये कह दिया है कि सूरजमुखी की फसल को एमएसपी पर नहीं खरीदेंगे, बल्कि भावांतर भरपाई योजना के तहत खरीदा जाएगा, जिसको लेकर बहुत सारे किसान जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं लगातार कि जो 6200 के करीब एमएसपी होनी चाहिए थी और सरकार को सूरजमुखी की फसल 4000 से 4200 में बेचनी पड़ रही है। किसान को बहुत बड़ा एक नुकसान हो रहा है, तो हमारे सभी किसान इस चीज़ को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, आपके पास एक फिगर भी आपने बताया कि उठान नहीं होने के चलते काफ़ी गेहूं जो खराब हो गया जी, कितना है मैम, उसका फिगर थोड़ा बता दीजिए। देखिए, जिले वाइज भी है, स्टेट लेवल पर भी है। जब हमने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और हम सभी साथियों ने मंडियों का विजिट जिस समय की थी, अगर मान लीजिए मंडियों में 80% आवक हो गया तो उसका उठान जो है 39 to 40% भी गेहूं या सरसों का नहीं हो पा रहा था। और उसका सबसे बड़ा कारण जो निकल कर आया कि किसान ने अपनी फसल मंडी में ले आए, लेकिन मंडी में लाने के बाद उसका उठान नहीं हुआ, क्योंकि जो ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन का ठेका जिनको दिया गया वो इतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे, वो सही समय पर उस फसल का उठान नहीं कर पाए। किसान की फसल पहले तो खेत में खराब हुई, जो किसान मंडियों में ले आए और आढ़तियों के पास डाल दिया, आढ़तियों का उठान ना होने की वजह से बार बार उन्होंने इस चीज़ का ज्ञापन भी दिया, संज्ञान भी लाने का प्रयास किया, अधिकारियों को, सरकार को चेताने का काम किया, लेकिन सरकार को फ़र्क नहीं पड़ा और ज़्यादातर अनाज हमने स्वयं देखा है मंडियों में ही सड़ गया और उसका प्रॉपर उठान नहीं हो पाया, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैम, एक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा ने अपनी हिस्सेदारी की है, लेकिन पंजाब इनकार कर रहा है, तो क्या समाधान लगता है? एक शिक्षा पूर्व मुद्दा उठाया था। देखिए, विधानसभा में पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने हिस्सेदारी को लेकर हम लोगों ने एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए थे और आदरणीय स्पीकर महोदय ने उसको एक्सेप्ट भी किया। विस्तार से उस पर चर्चा हुई थी कि पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ हमारे हरियाणा के कॉलेजेस एफिलिएट थे, क्योंकि चंडीगढ़ हमारे हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसमें हमारे कॉलेजेस का एफिलिएशन था, जिसमें अम्बाला भी है, पंचकुला का क्षेत्र है, इवन रोहतक तक में रीजनल सेंटर इसके थे और ज़्यादातर पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री सबको मिलती थी। कुछ समय के लिए डिसएफिलिएशन इससे हो गया था और हरियाणा में हम अपने हिस्सा जो है इस समय पंजाब यूनिवर्सिटी को नहीं दे रहे थे, लेकिन पूरे हरियाणा विधानसभा में जब ये प्राइवेट मेंबर बिल आया, सर्वसम्मति से इसको पास किया गया और उस बारे में हमने होम मिनिस्टर साहब को भी लिखा और जो देश की यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं उपराष्ट्रपति महोदय, उनको भी हमने ये मामला उनके संज्ञान में लेकर आए और होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी की भी जानकारी में आया। यहाँ पर मीटिंग्स भी हुई कि हरियाणा इस समय पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना हिस्सा चाहता है, एक तो बच्चों के शिक्षा के हिसाब से उनके उज्जवल भविष्य को देखते हुए, साथ ही साथ में हमारे हरियाणा के कर्मचारी जो कि पंचकुला या चंडीगढ़ में रहते हैं उनको अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है। हिस्सा देने की बजाय इवन उच्च शिक्षा में भी उन्होंने हमारे बच्चों को एडमिशन देना भी बंद कर दिया है। तो अब ये जो है पंजाब गवर्नर जो कि एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, उन्होंने दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग भी की है, जिसमें सभी उच्च अधिकारी भी शामिल हुए, क्योंकि आज के समय में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ही एक ऐसी हमारी पुरानी और प्राचीन यूनिवर्सिटी है जो कि हमारे वर्ल्ड लेवल की 200 रैंकिंग के अंदर कहीं ना कहीं आती थी। आज भी आपने देखा होगा कि जो नेशनल लेवल पे भी रैंकिंग आई है उसमें हमारे हरियाणा के भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं आ पाई, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड वाइड कुछ ना कुछ रैंकिंग होती थी। आज आर्थिक स्थिति की मार झेल रहा है, प्रोफेसर्स को जो है तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, यूनिवर्सिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है। ऐसे में हरियाणा का अपना हक का पैसा देकर और उसमें हिस्से की मांग को हम जायज़ समझते हैं। जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर आदरणीय भगवत मान जी ने कहा है, दोबारा से उस पर पुनः विचार करें, क्योंकि पंजाब सरकार भी अपने हिस्से का पैसा जो उनको पंजाब यूनिवर्सिटी में देना चाहिए वो पैसा नहीं दे रही है, जिससे कि हमारा इतना अच्छा शिक्षण संस्थान जो कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाएगा तब तो उसमें हरियाणा पंजाब के हिस्से की बात ही नहीं रहेगी, वो तो सेंट्रल ग्रांट पे चलेगा। तो आज हम फिर से मांग करते हैं कि हरियाणा सरकार, आदरणीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी इस विषय को गंभीरता से लेते हुए फिर से जो है केंद्र सरकार में इस विषय को मजबूती से उठाएं, हरियाणा अपना हिस्सा दे
और कम से कम 550 एकड़ की ज़मीन, 500 एकड़ से ज़्यादा जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के पास है, और इस समय पैसे की कमी की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हम चाहते हैं हमें हमारा हिस्सा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मिलना चाहिए।